जब साधक पूरी निष्ठा से साधना करता है तो गुरु अदृश्य से दृश्य होकर उसके जीवन का दीपक बन जाते हैं। जब शिष्य सच्चे मन से साधना करता है तो गुरु स्वयं आकर उसका मार्गदर्शन करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। अध्याय 16, गुप्त अरण्य के भीतर की गुप्त काशी। प्रेम से बोलिए। सद्गुरु श्री रामकृष्ण महाराज की जय। सन 1980 के मार्च महीने में जब वे गुप्त काशी पहुंचे तो दिन भर प्रचंड धूप पड़ती थी और रात को वर्षा का प्रकोप भयानक वातावरण बना देता था। लगातार वर्षा और हवा के प्रभाव से क्षीण हुआ शरीर प्रकृति में बंध कर छोटा लगने लगा था। तन को कष्ट देकर, मन को व्याकुल कर आपके चरणों में पड़े हुए जनों में यह वचन ना जलेगा क्या? कूड़ल संगम देवा। शिव भक्तों का दुख वही लिंग का दुख है, ऐसा कहकर जिस प्रकार शरीर को दंडित किया जाता है उसी तरह मन को पीड़ा देकर तपाने वाली भावुक भक्ति से श्री रामकृष्ण का दुख सीधा शिव तक पहुंचा। उस समय के वित्त मंत्री बाहुगुनाथ जी और उनके बड़े भाई साधु लोग गुप्त काशी में सबकी देखभाल कर रहे थे। श्री रामकृष्ण समीपवर्ती काली कंबल वाला धर्मशाला में रहने लगे। यहाँ वे सुबह 2:30 बजे उठकर शरीर को स्वच्छ करते और 3 बजे खड़े होकर जप करते रहते। उनके साथ एक और साधु भी इस क्रम में भाग लेकर निरंतर जप करते थे। ऐसी ही एक दिन अस्पष्ट शरीर का संचार आकाश में उड़ता हुआ उनके पास आया और आगे निकल गया। इस विचित्र घटना से श्री रामकृष्ण विस्मित होकर जोर जोर से जप करने लगे और रात्रि का अंधकार पार कर गए। सुबह हुई सूर्य उदय के साथ उनका मन प्रफुल्लित चैतन्य जैसा होकर ध्यान में बैठ गया। सुबह लगभग 8:45 बजे साधु वेशधारी 2 शिष्य आए और बोले, आपको महेंद्रपुरी महाराज ने बुलाया है, हमारे साथ आइए, हम आपको ले चलेंगे। उस समय श्री रामकृष्ण को कुछ समझ न आया। उन्होंने उन साधुओं को 15 मिनट बैठने के लिए कहा और पास की धर्मशाला में परिचित लोगों से पूछताछ की। उन्होंने कहा, महेंद्रपुरी वे सूक्ष्म जीव हैं जो सैकड़ों वर्षों से तपस्या कर रहे हैं। उनका दर्शन करोड़ों लोगों में किसी एक को ही कठिनाई से होता है और आप पुण्यशाली हैं कि उन्होंने आपकी रात की साधना देखी और आगे की उन्नति के लिए आपको बुलाया है। किसी प्रकार का संदेह या दुख मत रखिए, निश्चिंत होकर जाइए। इसी प्रकार बुलाने आए साधुओं के साथ श्री रामकृष्ण निकल पड़े। महेंद्रपुरी बाबा रात में आकाश में उड़ते हुए असली साधकों को खोजते थे। मन मनन भाव। भगवान कृष्ण ने कहा है, अपना मन मुझ में लगाओ। जो भक्त ऐसा करता है वे उसकी पूजा करते हैं और उसे ही परम गति मानकर अंततः उसी को प्राप्त करते हैं। उसी तरह साधना की स्थिति में जो आवश्यक होता है वह अपने आप अवसर पर उपलब्ध हो जाता है। ऐसा समय श्री रामकृष्ण के लिए आया। लगभग 6 किलोमीटर चलकर पहाड़ों के बीच बिना रास्ते की चट्टानों में जाना पड़ा। पैर फिसलते, पैरों में कांटे चुभते, बर्फ का स्पर्श शरीर को तकलीफ देता। संकरे रास्तों से बहुत दूर जाने पर एक गुफा दिखाई देने लगी। पास पहुंचने पर बाहर 2 साधु वेशधारी शिष्य पहरा दे रहे थे। उनके पास ही दरवाजे पर 2 भक्त बैठे थे। श्री रामकृष्ण के साथ आए साधुओं ने उनका स्वागत किया। गुफा के अंदर जाते समय छत पर लोहे की छान जैसी आड़ लगाई गई थी। उसके ऊपर से धीरे धीरे पानी की बूंदें
मोतिया जैसी गिर रही थी। उस आनंद में भीतर जाते ही बाहर का वातावरण शून्य जैसे स्थिति में बदल गया। करीब 100 फुट चलने पर एक पत्थर पर बिछी कृष्णांजन चद्दर पर पूज्य महेंद्रपुरी महाराज बैठे थे। उनके अद्भुत शरीर को देखकर आश्चर्य हुआ। उनकी त्वचा लालिमा लिए हुई थी, क्योंकि मनुष्य की त्वचा की 7 परतें होती है और कालांगन से परे तपस्या के कारण उनमें से 5 परतें नष्ट होकर इस तरह लाल वर्ण की आकृति बन गई थी। उनकी आंखों से मोहक किरणें निकल रही थी। चेहरे पर तेज झलक रहा था। शरीर का बाकी भाग धुंधले मिश्रित रूप में दिखाई देता था। बाबा वहीं से श्री रामकृष्ण का स्वागत करते हुए हिंदी में बोले, आइए बैठिए। फिर पूछा, आपको हिंदी आती है? श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ आती है। बाबा ने कहा, आपकी हृदयपूर्वक साधना देखकर आनंद हुआ। अब मैं आपको आगे की बातें बताऊंगा। उस समय दोपहर हो चुकी थी। पहाड़ पर चलकर थकने से श्री रामकृष्ण को भूख लगी थी। यह जानकर महेंद्रपुरी बाबा ने पूछा, क्या आप भोजन करेंगे? श्री रामकृष्ण ने कहा, हाँ भूख लगी है। बाबा ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा भोजन चाहिए? श्री रामकृष्ण ने कहा, दक्षिण भारतीय भोजन। फिर 5 मिनट में एक थाल में श्रीखंड, तुरई की दाल, चपाती, चावल और अन्य इष्टानुसार पंच पकवान प्रस्तुत हो गया। ऊंचे माणिक्यों से सजे हुए मंडप के भीतर नित्य निर्मल और सच्चे शिव योगी विराजमान हैं। जैसे गहनों का सार मणि है, वैसे ही ज्ञान का सार सर्वज्ञ है। जिस तरह रत्नों से जड़ा हुआ मंडप हो, वैसे ही गुफा में आसन स्थित बाबा महेंद्रपुरी समयातीत सत्य में स्थित थे। उनके पास आदर पूर्वक आमंत्रित श्री रामकृष्ण बैठे थे। यह संगम अद्भुत स्थिति बन गया। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण ने बाबा से कहा, आप भी प्रसाद करें। तब बाबा ने उत्तर दिया, एयर एंड वाटर माय चीफ डाइट, यानी हवा और पानी मेरा मुख्य आधार है। इस समता से उनका संकल्प कार्य रूप में बदल जाते थे। श्री रामकृष्ण ने सोचा, यह भोजन कहाँ बनता है, लेकिन गुफा में कहीं कोई रसोई या सामग्री दिखाई नहीं दी। इसे वे बाबा की सामर्थ्य देखकर विस्मित हो गए। शाम होते ही बाबा ने योग वशिष्ठ पढ़ने के लिए कहा। सार्ग 50 भावन का सार इस प्रकार था। राम ने वशिष्ठ से पूछा, मृत्यु का सामान्य अर्थ क्या है? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, जब व्यक्त और अव्यक्त जगत का पूर्ण अनुभव हो जाता है और अंतःकरण की चेतना लुप्त हो जाती है, उसी स्थिति को मृत्यु कहते हैं। तब जीवात्मा आत्मा में विलीन हो जाती है। यह तुर्यातीत अवस्था है। इस समय शरीर होते हुए भी उसका अनुभव नहीं होता। फिर विस्तार से समझाया, जो दृढ़ निश्चय से मुक्ति चाहता है, उसे गुफा में बैठकर समाधि लगानी चाहिए। प्राणवायु को आग्नेय चक्र में लाकर खेचरी मुद्र से नवद्वार बंद कर साधक उस सता स्थिति का अनुभव करता है। यह आनंद इंद्र या अन्य देवताओं के आनंद से अनंत गुण श्रेष्ठ है। देवता भी ऐसे पवित्र शरीर का दर्शन करने को उत्सुक रहते हैं। फिर कहा, ज्ञान यही है कि आत्मा और जगत अलग नहीं है। जैसे गुड़ और चीनी एक ही है, वैसे ही आत्मा और सृष्टि एक ही है। धर्मशास्त्र के वचनों को अंतःकरण पूर्वक स्वीकार कर अभ्यास से परमानंद की समाधि प्राप्त होती है। लेकिन जो मैं करता हूँ का अहंकार रखता है, उसकी समाधि व्यर्थ है। 2 दिन के संपर्क से पंचीकृत शरीर की विस्मृति हुई
और परमात्मा की ओर अग्रसर होने का अवसर मिला। तीसरे दिन प्रातः बाहर आए तो जगत की लीला देखकर भी मन को साधुओं के रहस्य की याद आई। श्री रामकृष्ण जो कुछ अनुभव कर आए थे उसकी चर्चा सब जगह होने लगी। लोग उनके चरण स्पर्श कर प्रणाम करने लगे। किसी ने कहा, बाबा महेंद्रपुरी हजारों वर्ष पूर्व के हैं। दूसरों ने कहा, आप भी हमारे लिए जन्मे हुए प्राचीन ऋषि हैं। 15 दिन तक और अनेक गुप्त ऋषियों से उनका साक्षात्कार हुआ। इससे गुप्त काशी का अमर भविष्य उनके अनुभव में जुड़ गया। फिर श्री रामकृष्ण ने कहा, अब चलें, यहाँ का कार्य पूरा हुआ। और वे रामपुर मार्ग से गरुड़ चट्टी पहुंचे और वहां रहने लगे। गरुड़ चट्टी के हर स्थान पर साधुओं के लिए घास की कांटे बनी थी। वे भिक्षा से उधर पूर्ति करते और वहीं बैठकर साधना में लीन रहते। अप्रैल महीना आया। केदारनाथ ट्रस्ट ने मंदिर का मार्ग खोलने का कार्य शुरू किया। हिमपात के कारण नवंबर से अप्रैल तक रास्ता बंद रहता था और मंदिर भी बर्फ में ढका रहता था। श्री रामकृष्ण भी सेवा में शामिल हुए। ट्रस्ट ने उन्हें गमबूट, कंबल और बर्फ हटाने के लिए बेलचा दिया। न बुद्धि भेदम जनेद ज्ञानाम कर्म संगीनाम जोषत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचारण। अर्थात ज्ञानी पुरुष स्वयं कर्तव्य का अहंकार ना करते हुए भी शास्त्र विहित कर्म करते हैं और अज्ञानियों को भी ऐसा करने देते हैं। श्री रामकृष्ण ने तन मन धन को तपाकर निरंतर देव कार्य में भाग लिया। अनेक दिनों की मेहनत से केदारनाथ मंदिर तक का मार्ग स्वच्छ हुआ। मंदिर के चारों ओर की बर्फ भी हटाई गई। वे प्रतिदिन प्रातः 3 बजे गरुड़ चट्टी से निकलकर ब्रह्म मुहूर्त में केदारनाथ दर्शन करते थे और फिर लौटकर ध्यान में बैठ जाते। इस कठोर साधना से उन्होंने साधना के अनेक स्टार खोजे। सन 1980 के मई महीने में अक्षय तृतीया से वे निरंतर केदारनाथ में ही रहने लगे।